आप देखिएगा लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए मना करा था। इसमें 4 पार्ट है, 4 में से 2 पार्ट में बड़े बड़े कर देता हूँ। इसमें बात वही पूछी गई है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यू आर हार्मोनिक, कौन सा फंक्शन हार्मोनिक है। फॉर ईच हार्मोनिक फंक्शन फाइंड द कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन बी। और जो भी हार्मोनिक फंक्शन आपको यू मिलता है उसके लिए हार्मोनिक कॉन्जुगेट बी ज्ञात कीजिए। एंड एक्सप्रेस यू प्लस आई बी एज एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड। और फिर जब आपके पास बी आ जाएगा तो यू प्लस आई बी करके आप एनालिटिक फंक्शन ज्ञात कीजिएगा। अब देखिएगा फोर्थ का सी पार्ट है, इसमें यू लिख चुका हूँ मैं। अब मैं इसकी तैयारी करता हूँ। अब मैं इसकी तैयारी करने जा रहा हूँ। डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर चाहिए और मुझे डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर चाहिए। अब यहाँ देखिएगा, अगर हम डेल यू अपॉन डेल एक्स लेते हैं तो यहाँ पर दो फंक्शन की मल्टीप्लाई लगेगी, तो ये हो जाएगा एक्स ई टू दी पावर एक्स, एक्स ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा प्लस ई टू दी पावर एक्स कॉस वाई, माइनस ये हो जाता है वाई ई टू दी पावर एक्स साइन वाई। तो यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू में ई टू दी पावर एक्स पूरे में से कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ हो जाता है एक्स प्लस वन हो जाएगा कॉस वाई हो जाएगा माइनस का हो जाता है वाई साइन वाई। एक बार और चलिएगा, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, दो फंक्शन की मल्टीप्लाई ई टू दी पावर एक्स का तो यही रहेगा। ये हो जाता है एक्स प्लस वन कॉस वाई माइनस का वाई साइन वाई प्लस ई टू दी पावर एडिशन रहेगी। अब आप इसमें अंदर चले जाइएगा, एक्स प्लस वन का वन हो जाएगा और अंदर से आ जाता है कॉस वाई, ये जीरो में चला जाएगा। तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू में ई टू दी पावर एक्स पूरे में से कॉमन ले लेते हैं। एक्स प्लस वन कॉस वाई, एक कॉस वाई यहाँ से आएगा तो ये हो जाएगा एक्स प्लस टू कॉस वाई माइनस का वाई साइन वाई। ये वैल्यू आपकी आ चुकी है। चूंकि अब डेल यू अपॉन डेल वाई देखिएगा, इसमें से ई टू दी पावर एक्स को पूरे में से कॉमन ले लीजिएगा तो कॉन्स्टेंट का काम करेगा। यहाँ देखिएगा एक्स कॉस वाई है तो ये हो जाता है माइनस का एक्स साइन वाई। यहाँ पर दो फंक्शन की मल्टीप्लाई लगा देते हैं तो ये हो जाता है वाई कॉस वाई, साइन वाई का कॉस वाई हो जाएगा और माइनस का साइन वाई। अब दोबारा डिफरेंशिएशन करिएगा, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस एक्स, ये कॉस वाई हो जाएगा। दो फंक्शन की मल्टीप्लाई लग जाएगी तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ वाई साइन वाई हो जाएगा माइनस का कॉस वाई माइनस का कॉस वाई। अब यहाँ डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर की इक्वल टू, यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ई टू दी पावर एक्स बाहर पड़ा हुआ है, एक्स कॉस वाई कॉस वाई कॉस वाई, तो ये हो जाता है एक्स प्लस टू कॉस वाई हो जाता है और यहाँ हो जाता है माइनस का वाई साइन वाई। अब यहाँ देखिएगा और डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू देख लीजिए, दोनों वैल्यू सेम है लेकिन साइन माइनस का है। नाउ डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो यू इज हार्मोनिक। इस तरह से आपका प्रूव हो जाता है कि यू आपका हार्मोनिक फंक्शन है। अब बी निकालने चलते हैं। चूंकि डी बी का फार्मूला पार्शियल में खोल देते हैं, डेल बी अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल बी अपॉन डेल वाई डी वाई। लेकिन यहाँ पर बी हमारे पास नहीं है। एनालिटिक फंक्शन के लिए कॉची राइमन कंडीशन लगाते हैं और यू में कन्वर्ट करते हैं। यूज ये हो जाती है हमारी कॉची राइमन कंडीशंस। अब कॉची राइमन कंडीशन हम यूज कर रहे हैं तो डी बी इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल एक्स है, यहाँ से आपको मिलेगा माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ मिलेगा डेल यू अपॉन डेल एक्स और यहाँ डी वाई हो जाएगा। अब इन दोनों की वैल्यू लगाइएगा, डी बी इक्वल टू यहाँ देखिएगा माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई है, डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू देख लीजिएगा ये पड़ी हुई है और साथ में माइनस ही है, माइनस अंदर ले जाता हूँ मैं तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई और प्लस साइन वाई और बाहर यहाँ पर डी एक्स पड़ा हुआ है प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू देख लीजिएगा, ये डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू थी। देखिएगा डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू तो मैंने सही रख दी है, माइनस अंदर ले जाऊँ, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू देखिएगा ये पड़ी हुई है
अब यहाँ हो जाता है प्लस e टू दी पावर x इंटू एक्स प्लस 1 कॉस y माइनस बाई साइन y डी। जो बड़ा क्वेश्चन होता है इसमें थोड़ा सा एडजस्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। अब धीरे धीरे इसे एडजस्ट करते चलिएगा। अब देखिएगा डी बी इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, यहाँ दोनों टर्म को देखिएगा, ये है एक्स प्लस वाई साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स, एक्स प्लस 1 कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई और डी वाई। अब यहाँ पर जरा आप एडजस्ट करना शुरू करिएगा, धीरे धीरे एडजस्ट करना शुरू करते हैं। देखिएगा यहाँ भी x प्लस 1 है और यहाँ भी जो है x प्लस 1 है, और जबकि यहाँ पड़ा हुआ है साइन y और यहाँ पड़ा हुआ है कॉस y डी वाई। साइन y का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका कॉस y डी वाई हो जाएगा। टर्म को सबको अलग अलग कर लीजिएगा। e टू दी पावर x इंटू एक्स प्लस 1 साइन y डी एक्स प्लस e टू दी पावर x y cos y dx प्लस e टू दी पावर x x प्लस 1 cos y dy माइनस e टू दी पावर x y sin y dy। अब यहाँ से देखना मैं कैसे एडजस्ट करता हूँ। यहाँ देखिएगा एक ये और एक ये x इंटू ई टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन जब इसके साथ आप लिखेंगे तो इस टर्म को ऐसे लिखिएगा साइन y डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू दी पावर x, एक्स इंटू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ये पड़ा हुआ है। अब यहाँ लिखिएगा e टू दी पावर x प्लस वाई कॉस वाई है और यहाँ dx है प्लस यहाँ पर वाई कॉस वाई लिख देता हूँ और ये हो जाता है यहाँ e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e टू दी पावर x dx प्लस, अब प्लस यहाँ देखिएगा x प्लस 1 e टू दी पावर x है। दो टर्म जो है अभी थोड़ा सा एडजस्ट हो रही है, दो टर्म आपके पास एग्जैक्ट हो रही है। यह देखिएगा आपको मैं एक मेथड और सिखाता हूँ। जो अभी तक क्वेश्चन कर रहे थे वो क्वेश्चन आपके छोटे छोटे थे, आपकी ये जो टर्म थी वो आसानी से एडजस्ट हो जाती थी। लेकिन क्वेश्चन अगर कभी कभी बड़ा आ जाता है तो टर्म एडजस्ट होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अगर ये टर्म प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो आप बीएससी पार्ट 1 का एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पोर्शन है वो प्रयोग कर सकते हैं। आप देखिएगा इसे मैं दूसरी तरीके से करने जा रहा हूँ। लेट डी वी इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, डी वी इक्वल टू है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। लेट कर लीजिएगा, यहाँ से कंपेयर करिएगा। m इज इक्वल टू e टू दी पावर x इंटू एक्स प्लस वाई साइन वाई प्लस e टू दी पावर x प्लस वाई कॉस वाई। n इज इक्वल टू e टू दी पावर x इंटू एक्स प्लस 1 कॉस वाई माइनस e टू दी पावर x वाई साइन वाई। यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ पे बीएससी पार्ट 1 का मैथ, बीएससी सेकेंड ईयर का मेथड लगाने वाला हूँ। असल में होता क्या है, बीएससी पार्ट 1 में डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन थी और उसकी शर्त होती थी डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। ये डिफरेंशियल इक्वेशन की शर्त होती थी। यहाँ पर जब अगर हार्मोनिक फंक्शन होगा तो ये इक्वेशन आपकी हमेशा सेटिस्फाई होगी। रीजन समझ लीजिएगा। अब यहाँ देखिएगा जो m की वैल्यू है, यहाँ देखिएगा ये m की वैल्यू है और ये जो वैल्यू है यहाँ ये n की पड़ी हुई है। और आप अगर m का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा, और n का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ माइनस लगा हुआ है और यहाँ पर कंडीशन आप पहले सेटिस्फाई कर चुके हैं। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ये हमेशा एग्जैक्ट होती है। तो इसका सॉल्यूशन आप ऐसे लिख सकते हैं, सॉल्यूशन इज आप ऐसे लिख दीजिएगा, m लिख दीजिएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पर m dx लिख दीजिएगा और यहाँ पर लिख देंगे आप y कांस्टेंट। m का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि y जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ये सबसे आसान मेथड है करने का। प्लस इंटीग्रेशन में n dy लिख देंगे, लेकिन n dy में शर्त होती है नो टर्म ऑफ x और प्लस c।
यानी कि n तो आप उठाएंगे लेकिन उसमें से वो पद नहीं लेंगे जिसमें x का पद है। अब देखिएगा वैल्यू डाल दीजिएगा। सॉल्यूशन ए, यहाँ पर सॉल्यूशन तो b हो जाएगा, b इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पर y कांस्टेंट है, n की वैल्यू उठा लीजिएगा, e टू दी पावर x इंटू एक्स प्लस 1 साइन y प्लस e टू दी पावर x y साइन y y कॉस y, और ये आपका dx हो जाता है इंटीग्रेशन। आप देखिएगा n है लेकिन क्या लिखा हुआ है, नो टर्म ऑफ x। देखिएगा इस टर्म में भी x है, इस टर्म में भी x है, दोनों टर्म में x पड़ा हुआ है, तो किसी भी टर्म को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा पद आप छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर 0 और प्लस कांस्टेंट c। अब v इक्वल टू हो जाता है यहाँ साइन y बाहर आ जाएगा क्योंकि y कांस्टेंट है, ये हो जाएगा e टू दी पावर x इंटू एक्स प्लस 1 dx हो जाएगा। यहाँ पर y cos y बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन e की पावर f dx प्लस c हो जाता है। ये फर्स्ट और ये सेकंड हो जाता है, ये हो जाएगा साइन y फर्स्ट एज इट इज x प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e टू दी पावर x हो जाएगा, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे और इसका इंटीग्रेशन 2 बार करेंगे तो ये हो जाएगा e टू दी पावर x प्लस यहाँ हो जाता है y cos y e टू दी पावर x प्लस c। अब यहाँ देखो e टू दी पावर x कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाता है x e टू दी पावर x साइन y प्लस e टू दी पावर x y cos y प्लस c। b इक्वल टू e टू दी पावर x कॉमन हो जाता है तो ये हो जाता है आपका x साइन y प्लस y cos y प्लस c। इस प्रकार से देखिए आपका b जो है वो तैयार हो जाता है। यहाँ पर b फंक्शन जो है, ये जो b है आपका तैयार हो चुका है। अब जिस मेथड से मैंने ये क्वेश्चन करा है ये सबसे आसान मेथड होता है। इस मेथड से अगर किसी भी क्वेश्चन को करेंगे तो उसका इंटीग्रेशन आपको कभी परेशान नहीं करेगा। अब देखिएगा b आ चुका है नाउ। अब आप एफ जेड इक्वल टू लेने वाले हैं u प्लस आई बी। u की वैल्यू देख लीजिएगा, आपकी u की वैल्यू थी x e टू दी पावर x cos y माइनस y e टू दी पावर x sin y प्लस i भी डाल दीजिएगा i e टू दी पावर x sin y प्लस y cos y और प्लस i c। अब धीरे धीरे आप इसे एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ से धीरे धीरे जो है फंक्शन को आप जेड में बदलने की कोशिश करिएगा। देखिएगा e टू दी पावर x तो सब में से कॉमन है, e टू दी पावर x कॉमन है तो ये हो जाता है x cos y माइनस y sin y प्लस i x sin y प्लस i y cos y प्लस i c। अब इस प्रोसेस को आप धीरे धीरे से करते रहिएगा और वो सारी चीज़ें उठाते रहिएगा जहाँ भी आपको जेड मिलता है। अब देखिएगा यहाँ पर e टू दी पावर x, ये दो टर्म देखिएगा, इसमें से अगर मैं x कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाता है मेरा cos y प्लस i sin y। अब यहाँ देखिएगा माइनस का y sin y है, यहाँ से माइनस का मैं y कॉमन ले लेता हूँ, माइनस का एक तो माइनस कॉमन लेता हूँ, या एक काम करिएगा प्लस, यहाँ पर देखिएगा y कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाता है i cos y और ये माइनस जो पड़ा हुआ है इसे पढ़िएगा i स्क्वायर साइन y प्लस i c। यानी कि जो वैल्यू आपकी माइनस के 1 पड़ी हुई है उस माइनस 1 को मैंने आपको i स्क्वायर पढ़वा दिया है। अब देखिए यहाँ से मैं i कॉमन लूंगा तो ये हो जाता है e टू दी पावर x cos y प्लस i sin y प्लस यहाँ से i y अगर कॉमन आ जाता है तो ये हो जाता है cos y प्लस i sin y प्लस i c।
e टू दी पावर x, यहाँ देखिएगा फैक्टर हो चुके हैं, cos y प्लस आई साइन y कॉमन है, तो ये हो जाता है x प्लस आई वाई प्लस आई सी। अब ये e टू दी पावर x e टू दी पावर आई वाई इंटू एक्स प्लस आई वाई प्लस आई सी, तो e टू दी पावर x प्लस आई वाई इंटू एक्स प्लस आई वाई प्लस आई सी, तो एफ जेड इक्वल टू हो जाता है जेड ई टू दी पावर जेड प्लस आई सी। अब इस तरह से देखिएगा, मैंने एक बड़ा क्वेश्चन करा है और मैंने इसे बहुत सिंपली जो है, इसमें बहुत सिंपली मैंने इसे हाइपरबोलिक फंक्शन सॉरी जेड वाले फंक्शन में चेंज कर दिया है। अब देखिएगा डी पार्ट है, डी पार्ट में u इक्वल टू दे रखा है e टू दी पावर माइनस का 2xy साइन एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। ये भी इसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके बता देता हूँ। डेल यू अपॉन डेल एक्स है, दो फंक्शन की मल्टीप्लाई लगानी पड़ेगी, दोनों जगह एक्स पड़ा हुआ है आपका। अब ई टू दी पावर में यहाँ देख लीजिएगा, ई टू दी पावर माइनस का 2xy आएगा, माइनस का 2y आ जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर माइनस 2xy साइन का कॉस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का 2x हो जाता है ना। अब ई की पावर माइनस 2xy कॉमन ले लेते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक दो भी कॉमन ले लेते हैं, ई की पावर माइनस का 2xy कॉमन ले लेते हैं। ये टर्म पहले लिख देता हूँ, एक्स कॉस एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्स कॉस एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बन गया है, और यहाँ आ गया है माइनस का वाई साइन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर आपके दो फंक्शन बन गए, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है। डिफरेंशियल तो मैं छोड़ देता हूँ, फिर आप ये निकाल देंगे, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकाल देंगे। डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकाल देंगे। फिर आप डेल यू अपॉन डेल वाई लेंगे, यहाँ वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो दो फंक्शन की मल्टीप्लाई, ई टू दी पावर माइनस का 2xy हो जाएगा, माइनस का 2x आ जाएगा, इंटू का हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा, अब साइन का करेंगे और साइन का कॉस हो जाएगा, और वाई स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे तो माइनस का 2y मिलेगा, तो ये आता है माइनस 2y ई टू दी पावर माइनस का 2xy कॉस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू, यहाँ पर आपका माइनस भी कॉमन ले लीजिएगा, माइनस का 2 कॉमन ए टू दी पावर माइनस 2xy बनता है, ये हो जाता है एक्स साइन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई कॉस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर आप डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकाल देंगे, तो ये वैल्यू गुणा हो जाएगी आपकी डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका पहला रिजल्ट आ जाएगा u इज हार्मोनिक, u आपका हार्मोनिक है। फिर उसके बाद आप यूज करेंगे क्योंकि dv इक्वल टू डेल v अपॉन डेल x dx प्लस डेल v अपॉन डेल y dy यूज कॉची-राइमन कंडीशन। अब हम यहाँ पर कॉची-राइमन कंडीशन यूज करने जा रहे हैं, तो dv इक्वल टू ये हो जाता है माइनस डेल u अपॉन डेल y dx प्लस, और यहाँ हो जाता है डेल यू अपॉन डेल एक्स और डी वाई dv। अब देखिएगा माइनस के डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू 2 ई टू दी पावर माइनस का 2xy। अब यहाँ हो जाता है आपका एक्स साइन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का वाई कॉस एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस, अब यहाँ देखिएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स है, ये वैल्यू लिख लीजिएगा, पावर माइनस
एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई साइन एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। अब मैं इसे बीएससी सेकेंडर के मेथड से लेकर के जा रहा हूँ, जो सबसे छोटा तरीका होता है। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर्म डी वी इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एम डी वाई वेयर डी वी इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एम डी वाई है वेयर एम की वैल्यू देख लीजिएगा, ये एम की वैल्यू हो जाएगी 2 टू दी पावर माइनस का 2 एक्स वाई एक्स साइन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का वाई कॉस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एन की वैल्यू हो गई। एन इज इक्वल टू देख लीजिएगा 2 e टू द पावर माइनस 2x वाई एक्स कॉस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई साइन एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। सॉल्यूशन इज v इक्वल टू इंटीग्रेशन एम डी एक्स हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन एम डी वाई हो जाएगा। यहाँ शर्त है y कांस्टेंट है और यहाँ नो टर्म ऑफ x और प्लस c। v इक्वल टू इंटीग्रेशन यहाँ देख लीजिएगा m की वैल्यू m तो पूरा उठा लीजिएगा 2 टू दी पावर माइनस 2x वाई एक्स साइन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई कॉस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ डी एक्स हो गया प्लस एन की वैल्यू में देखिएगा, यहाँ भी एक्स पड़ा हुआ है पूरी टर्म में मल्टीप्लाई में, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी देखिएगा एक्स पड़ा हुआ है। इस पूरी टर्म को छोड़ दीजिएगा, एक्स मौजूद है इसमें, ये 0 और प्लस यहाँ पर हो जाता है आपका c। अब यहाँ पर आपकी शर्त है y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो v इक्वल टू 2 तो आपका बाहर आ जाएगा 2। अब यहाँ देखिएगा x यहाँ भी है, x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, 3 टर्म है। तो आप इस तरह से करिएगा 2 इंटीग्रेशन e की पावर माइनस का 2x वाई और 2 बाहर में रख करके एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशियल होगा वो 2x होगा, तो इसके साथ एडजस्ट कर लीजिएगा साइन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ डाल दीजिएगा 2x dx। इस वाली टर्म में आ जाइएगा माइनस का 2 e टू दी पावर माइनस 2x वाई, ये y मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है, 2y बाहर डाल दीजिएगा e की पावर माइनस 2x वाई और इंटू में हो जाता है कॉस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई और प्लस c, सॉरी डी वाई नहीं है, यहाँ भी dx है। अब यहाँ पर आप क्या करिएगा, इसे फर्स्ट डालिएगा, इसे डालिएगा सेकेंड। v इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज e टू दी पावर माइनस 2x वाई होगा, सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखिएगा साइन के आगे वैल्यू पड़ी हुई, इसका डिफरेंशियल 2x dx है, साइन के इंटीग्रेशन में खुद माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। अब फार्मूले का माइनस लगेगा, जब फार्मूले का माइनस लगेगा तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा, फर्स्ट का जब डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट में होगा तो माइनस का 2y बाहर आएगा, माइनस का 2y बाहर आएगा, एक इंटीग्रेशन यहाँ से आ जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन होगा, वो साइन का इंटीग्रेशन जब होगा माइनस का कॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 माइनस जो है मेरे मिल चुके हैं, यहाँ पर 2 माइनस मेरे आ रहे हैं, यहाँ पर 2 माइनस मेरे पास आ जाते हैं। ये फर्स्ट और सेकंड का फंक्शन लगाने वाला हूँ और ये ऐसे करते हैं एक्स स्क्वायर में, अगर मैं इसे फर्स्ट मानता हूँ तो डिफरेंशियल वहाँ पड़ा हुआ है, ये माइनस का फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, एक फार्मूले का माइनस हो गया, एक फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा और एक सेकंड का जो है माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास जो है वो 3 माइनस जो है इकट्ठे हो जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा मेरी वैल्यू कट नहीं रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैंने मिस्टेक करी है। माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई
डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू में माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई है कॉची राइमन कंडीशन में, और डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू डेल यू अपॉन डेल एक्स है। डेल यू अपॉन डेल वाई में यहाँ पर माइनस पहले से ही पड़ा हुआ है। यहाँ देखिएगा गलती मेरे से यहाँ हुई है, देखिएगा डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू में यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये मेरे से गलती यहाँ हुई है, ये प्लस होगा और यहाँ पर ये प्लस होगा, ये सही है दूसरी टर्म, यहाँ पर ये प्लस आएगा, यहाँ पर ये प्लस आएगा, यहाँ पर ये प्लस आएगा। अब ठीक है, टर्म कैंसिल हो जाएंगी, एक माइनस इसका आएगा, एक माइनस इसका आएगा, एक माइनस बाहर मिलेगा, 3 माइनस हो जाएंगे, 2 बाहर आ जाएगा, e की पावर माइनस 2xy cos एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन e की पावर माइनस 2xy cos एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं। दोनों टर्म आपकी कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो v इक्वल टू बनता है माइनस e की पावर माइनस 2xy cos एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस सी। इस तरह से देखिएगा आपका v तैयार हो जाता है। चूंकि एफ जेड इक्वल टू है यू प्लस आई वी, एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी है, u की वैल्यू में है e टू दी पावर माइनस 2x बाई साइन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, v की वैल्यू में ये डाल दीजिएगा माइनस का i e टू दी पावर माइनस 2x बाई कॉस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई से। अब मैं इसको धीरे धीरे जेड में बदलना शुरू करूंगा, जिससे कि पूरा जो फार्मूला है वो जेड में कन्वर्ट हो सके। जब जेड बनाना होता है तो कॉस के साथ आई नहीं होता है, तो यहाँ आई है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से कॉमन लेते हैं, माइनस e टू की पावर माइनस 2x बाई कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाता है आई कॉस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ हो जाता है माइनस साइन एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और प्लस आई सी। ये माइनस है, इस माइनस 1 को आप आई स्क्वायर लिख दीजिएगा, माइनस e टू दी पावर माइनस 2x बाई, तो ये हो जाता है आई कॉस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई सी, माइनस e टू दी पावर माइनस 2x बाई, आई कॉमन है, तो ये आपका बन जाता है कॉस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई साइन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई सी। तो माइनस e की पावर माइनस 2x बाई आई बाहर रख दिया, अब ये हो जाता है e टू दी पावर में आई एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर प्लस आई सी। e टू दी पावर आई थीटा बन चुका है माइनस आई, e टू दी पावर आई कॉमन ले लीजिएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये है, ये ऐसे करते हैं, यहाँ पर आई के साथ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखते हैं अभी। अब यहाँ देखिएगा माइनस का 2xy है, इस माइनस को आई स्क्वायर लिख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का आई स्क्वायर हो जाएगा और 2xy प्लस आई सी, तो ये हो जाता है माइनस आई e टू दी पावर आई कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस, इसे लिख देंगे हम आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक आई हम यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, माइनस 1 को हमने आई स्क्वायर लिख दिया है, और प्लस ये हो जाता है 2 आ जाता है, एक्स आ जाता है इंटू आई वाई और प्लस आई सी, तो ये आपका माइनस आई e टू दी पावर आई बाहर है, अब ये बनता है एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर प्लस आई सी, तो आपका आंसर आ जाता है माइनस आई e टू दी पावर आई जेड स्क्वायर प्लस आई सी। अब देखिएगा इस तरह से आपका जो है वो एनालिटिक फंक्शन जो है वो तैयार हो जाता है। ये इस एक्सरसाइज के सबसे बड़े सवाल थे जो आपको एक्सप्लेन किए गए। अब देखिएगा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मिलने थॉमसन मेथड। अभी जो एक्सरसाइज आपने खत्म करी है उस एक्सरसाइज में आपको यू मिलता था, उसे हार्मोनिक प्रूव करते थे, उसके बाद आपका वी आता था, और फिर उसके बाद एनालिटिक फंक्शन ऑफ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई भी तैयार कर रहे थे। तो यानी कि ऐसा भी तो हो सकता है। अब अगले मिलने थॉमसन मेथड आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा
वो प्रॉपर्टी इस तरह से प्रोवाइड करेगा आपको कि आपको u अगर पता है तो अभी आपका डायरेक्ट एफ जेड आ जाएगा, अगर आपको v पता है तो अभी आपका डायरेक्ट एफ जेड आ जाएगा। देखिएगा क्या तरीका होता है इसका तरीका होता है आप डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड को पार्शियल जो सफिशिएंट कंडीशन है उससे डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स लिखते हैं, तो ये हो जाता है डेल यू प्लस आई वी अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब देखिएगा यहाँ पर u और v दोनों हैं, एक दो कंडीशन होनी चाहिए, अगर u पता होगा तो v आपको नहीं पता, v पता होगा तो u पता नहीं होगा। तो इसे ही बारी बारी से लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1, अब यहाँ से मैं v हटाने वाला हूँ, फुल डेल v अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस का डेल u अपॉन डेल y हो जाएगा, तो ये हो जाता है डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस का आई, यहाँ हो जाता है डेल यू अपॉन डेल वाई। अब डेल यू अपॉन डेल एक्स है और यहाँ डेल यू अपॉन डेल वाई है, इन्हें कुछ लेट कर लीजिएगा, लेट डेल यू अपॉन डेल एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाइवन एक्स कॉमा वाई से, और डेल यू अपॉन डेल वाई को रिप्रेजेंट करते हैं फाइव एक्स कॉमा वाई से। एक फंक्शन को हम फाइवन ले लेते हैं और दूसरे को फंक्शन को हम फाइव ले लेते हैं, ये लोकेशन आप ध्यान रखना है यहाँ पर। तो आपका हो जाता है डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल टू फाइवन एक्स कॉमा वाई माइनस आई फाइव एक्स कॉमा वाई। अब यहाँ पर ये वैल्यू आपकी आ चुकी है, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड आ चुका है। अब यहाँ पर एक रास्ता आप चुनते हैं, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड को आप ऐसे लिख दीजिएगा एफ डैश जेड। अब आप ये लीजिएगा अलॉन्ग जेड इक्वल टू जेड बार और एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई, एक्स कैंसिल और वाई इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू जेड। ये एक्स इक्वल टू जेड और वाई इक्वल टू जीरो रख दीजिएगा, तो एफ डैश जेड इक्वल टू आ जाता है फाइवन जेड कॉमा जीरो माइनस आई फाइव जेड कॉमा जीरो। इंटीग्रेट कर दीजिएगा, एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन फाइवन जेड कॉमा जीरो माइनस आई फाइव जेड कॉमा जीरो डी जेड और प्लस सी। तो ये फार्मूला आपको तैयार हो गया है। इस फार्मूले में देखिएगा फाइवन और फाइव आए हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स है, डेल यू अपॉन डेल वाई है। ये फार्मूला आपका तब काम करेगा, ये जब फार्मूला आपका काम करेगा तो ये फार्मूला आपका तब काम करेगा ये फार्मूला आपका तब काम करेगा जब आपको u दिया हुआ होगा, यहाँ से सीधे सीधे v निकल जाएगा, सॉरी एफ जेड निकल जाएगा। अब दोबारा देखिएगा बाई इक्वेशन 1, ऐसा भी तो हो सकता है आपको v दिया हुआ हो, तो कैसे करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से आ जाइएगा डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड। आप देखिएगा u को हटाइएगा तो यहाँ हो जाता है डेल v अपॉन डेल वाई प्लस आई डेल v अपॉन डेल एक्स। अभी फाइवन फाइव टू माना था, अब साइवन साई टू ले लीजिएगा, लेट डेल v अपॉन डेल वाई इक्वल टू साइवन एक्स कॉमा वाई और डेल v अपॉन डेल एक्स इक्वल टू साई टू एक्स कॉमा वाई। तो इधर हो जाता है एफ डैश जेड, ये हो जाता है साइवन एक्स कॉमा वाई प्लस आई साई टू एक्स कॉमा वाई, एक एक्स इक्वल टू जेड और वाई इक्वल टू जीरो। एफ डैश जेड इक्वल टू साइवन जेड कॉमा जीरो प्लस आई साई टू जेड कॉमा जीरो। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, एफ जेड इक्वल टू साइवन जेड कॉमा जीरो प्लस आई साई टू जेड कॉमा जीरो इंटीग्रेशन और यहाँ डी जेड और प्लस सी। ये वाला मेथड सबसे काम का मेथड है। यहाँ पर आपने देखा मैंने यहाँ पर दो फार्मूले दिए हैं। ये मेथड सबसे छोटा मेथड होता है इस चैप्टर का एनालिटिक फंक्शन निकालने के लिए, और ये सबसे बड़ी फैसिलिटी आपको ये प्रोवाइड करता है कि u अगर पता होगा तो अभी आप एफ जेड निकाल देंगे और v अगर आपको पता होगा तो भी आप एफ जेड निकाल देंगे। दोनों के बीच में u अगर पता होगा तो v नहीं आएगा और v पता होगा तो u नहीं आएगा। अब कल जब हम एक्सरसाइज के सवाल करेंगे तो इसी आर्टिकल पर बेस्ड हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।